पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर पूरे देश भर में उन्हें और उनके द्वारा देश के हित के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। इस दौरान चंबा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव गांधी की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा राजीव गांधी के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों बारे सभी सदस्यों को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए चंबा मुख्य चौक पर लोगों को मास्क भी बांटे गए। वहीं इस दौरान राजीव गांधी की याद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण भी किया गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हर वर्ष की भांति जो है हम कांग्रेस पार्टी के परिवार के सारे सदस्य जो हैं पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री रहे आदरणीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की भांति आज हम सब यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजीव गांधी जी आप जैसा कि जानते हैं उन्होंने देश के लिए जो है अपने प्राण जो हैं वो निछावर किए और उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप टेलीकॉम क्रांति पूरे देश में देख रहे हो तो वो राजीव गांधी जी की देन है। आज आप पंचायती राज एक्ट अगर आप देख रहे हो, पंचायतों में जो पैसा डायरेक्ट आ रहा है ये राजीव गांधी जी की सोच थी। उनका ये ऐसा कहना था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो मात्र पंचायत तक पहुंचते हुए 5 पैसे भी नहीं रह जाता। तो उन्होंने ये सोच की थी कि क्यों ना हम अपने गांव के जो लोग हैं उन्हीं के पास ही जो है डायरेक्ट जो है पैसा जाए ताकि वो अपने हिसाब से अपने पंचायतों की जो है तरक्की कर सकें। उस टाइम की ये बहुत बड़ी सोच थी और उन्होंने अपने देश के लिए जो है अपने जो प्राण हैं वो निछावर किए। और उससे पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है राजीव गांधी जी को राजनीति में उतरना पड़ा। और वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, बहुत ही शांत स्वभाव के मनुष्य थे। उनका सिर्फ 5 साल का जो है काल रहा प्रधानमंत्री का और उसके बाद बड़ी ही दुखद जो है
उनकी हत्या कर दी गई। अगर अगला उनको 5 साल का वक्फा मिलता तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत ही अच्छे कार्य करते, क्योंकि 5 साल जो थे उनको राजनीति में काफ़ी चीज़ें सीखने में लग गए, लेकिन उनको बहुत अच्छा तजर्बा रहा। उन्होंने कई क्रांतिकारी जो हैं फैसले लिए, उनमें से एक आपका पंचायती राज एक्ट, टेलीकॉम क्रांति जो हैं, ये तो सबसे स्मरणीय जो हैं ये मुद्दे रहे हैं। एक बार फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन उनके चरणों पे अर्पित करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि राजीव गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे जो है कांग्रेस आगे तरक्की की राह पर अग्रसर हो। मेरा ऐसा मानना है और ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हमने श्रद्धा सुमन हमने यहाँ अर्पित करने हैं, और उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल में जाएंगे और सैनिटाइज़र और मास्क जो हैं वो वितरित करेंगे वहाँ। और उसके बाद जो है फल फ्रूट हम हॉस्पिटल में देंगे, और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो हमने वृक्षारोपण जो है वो हमने करना है उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो ये आज हमारे कार्यक्रम है। अभी हम यहाँ से ये श्रद्धा सुमन अर्पित करके जो है हम सब हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है हम मेन चौक पर जो है सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो लोगों को बांटेंगे, और उसके बाद जो है पौधारोपण का प्रोग्राम है। धन्यवाद। नेता थे, भगवान की कृपा से मुझे भी उनसे पर्सनली मिलने का मौका जो है मुझे मिला, अंदर जाने की राजीव गांधी जी के वहाँ ऑफिस में। उस टाइम वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे कांग्रेस के। रखे हैं सब मिलजुल के चले और इकट्ठे चले, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम सब में एकता होगी, पूरे प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस में एकता होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी की प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो 8-10 सीटों से ऊपर जो है मुझे आती नजर नहीं। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी तेरा बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। राजीव